अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे पैकेजिंग के बारे में, बॉक्स पैकेजिंग वगैरह किस तरह बनाई जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी साइज़ ले लेंगे, जो भी आपका मतलब स्टैंडर्ड साइज़ हो या जिस साइज़ पे आपको बॉक्स बनाना हो वो साइज़ आप ले लीजिए। ठीक है, मैं फ़िलहाल टेम्प्रेरी को एक साइज़ ले लेता हूँ। मैं इंचेस में कोई साइज़ ले लेता हूँ। बॉक्स का साइज़ हम लेते हैं, विड्थ लेते हैं इसकी 10 इंच और हाइट हम इसकी कर देते हैं 7 इंच। ठीक है, ये बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, हम थोड़ा सा इसे और छोटा कर देते हैं। बल्कि हम अपना जो आर्टबोर्ड है हम उसका साइज़ बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हेडफ़ोन का साइज़ एटलीस्ट अगर हम हेडफ़ोन की पैकेजिंग बना रहे हैं तो एटलीस्ट उसका साइज़ 10 इंच या 10/12 इसका बॉक्स होता है। हम आर्टबोर्ड का साइज़ यहाँ से चेंज कर देते हैं। फ़िलहाल 30 विड्थ कर देते हैं और 20 हाइट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरे पास कुछ सेलेक्टेड कलर्स हैं, मैंने पहले ही सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपके पास कोई सेलेक्टेड कलर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी थीम होगी, आप जो भी पैकेजिंग बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने ये एक रेक्टेंगल लिए है। ठीक है, इसका साइज़ हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। विड्थ है इसकी 10 इंच और हाइट है इसकी 7 इंच। ठीक है, ये इसका साइज़ है। हम इसमें कोई कलर ले लेते हैं। मैंने ये कलर सेलेक्ट किए हुए हैं, तो सिंपली मैं यहाँ से ग्रेडियंट का पैनल ओपन करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेडियंट यहाँ शो नहीं हो रहा आप विंडोज़ में आइए और विंडोज़ में आने के बाद यहाँ आपके पास ग्रेडियंट शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बस इस तरीके से टैब खुल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी शो हो रहे हैं। अगर सिंपली आप क्लिक भी कर देंगे तब भी आपका कलर कोई भी मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैक और वाइट होता है। ठीक है, अब हम ब्लैक को पहले चेंज करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कलर का स्विचेस जो है ये हमारे पास खुल गया है। हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम चाहें। अगर हमारी कोई वैल्यूज़ हैं ये आपको ये कलर पैलेट नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें से आप वैल्यूज़ यहाँ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई वैल्यूज़ नहीं हैं, ठीक है, आप सिंपल जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉक्सेस हैं, अगर मुझे यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, सिंपली मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करूँगा ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कलर पिकर। जैसे हमारे पास यहाँ होता है आई ड्रॉपर टूल, सेम यहाँ भी है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देखिए, इस जो हमारा राइट साइड का सर्कल था इसकी सिलेक्शन हो चुकी है, क्योंकि हमने पहले यहाँ कलर सेलेक्ट किया था। सिंपली यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो गए। अब हमारा जो सेलेक्टेड कलर होगा हम उस पर क्लिक कर देंगे। मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ वाइट है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और आई ड्रॉपर टूल मेरे पास पहले ही सेलेक्ट है। ठीक है, मैं इसमें सेकंड वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसकी डिग्री वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। 60 कर लेते हैं, -60, -120, ये 135, जो आपको रखनी हो। प्लस में है, प्लस में 135, जो आपको करीब लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप डार्क और लाइट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसको यहाँ लेकर आना है और इस वाले को यहाँ, हम सिंपल यहाँ इस पर रिवर्स पे क्लिक कर देंगे। रिवर्स पे जैसे ही किया अब देखिए हमारे पास ये चेंज हो गया। ठीक है, जो लाइट था वो हमारे पास यहाँ भी इसकी पोजीशन चेंज हो गई और यहाँ हमारे पास इस बॉक्स में भी इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, हमारे पास 150 प्लस में था, हम इसको माइनस में ले लेते हैं। अब देखिए ये भी यहाँ से भी वैल्यू इसकी चेंज हो गई। ठीक है, आप यहाँ इस तरह कोई यहाँ वैल्यू आपको समझ नहीं आ रही तो डबल क्लिक करके आप वैल्यू इसमें टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 130 की वैल्यू इस वक्त शो हो रही है इसमें। ठीक है, अब हमारा जो स्क्वायर, ये जो हमारा रेक्टेंगल था इसमें कलर फिल हो चुका है। हम चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, ना करना चाहें आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके इस कलर को ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने अभी इस कलर को यूज़ किया है। अब हम इसमें मज़ीद कुछ चेंजेस कर देते हैं। अच्छा, ये बॉक्स हमारे पास रेक्टेंगल एक बना हुआ है, मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। मैं ऑल्ट से ड्रैग करके भी बना सकता हूँ और Ctrl+C Ctrl+F एक और कॉपी हमारे पास बन चुकी है। ठीक है, मैं इसका साइज़ यहाँ से
यहाँ तक ले आता हूँ। ये हमारे पास एक ग्राउंड में ये कलर है और यहाँ पे हम कलर अपना चेंज कर देते हैं ताकि हमें दोनों में डिफरेंस नज़र आए। सो आई ड्रॉपर टूल मैंने सेलेक्ट किया और सिंपल यहाँ से कलर पिक कर लिया। ठीक है, अभी मेरे पास एक कलर यहाँ पिक हो चुका है। ठीक है, अच्छा, कलर पिक करने के बाद बल्कि इसकी विड्थ हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ कुछ ऑप्शन शो करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा जो भी ब्रांड होगा, जो भी नाम होगा, हम वो नाम यहाँ टाइप कर देंगे। सो इस वक्त तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि हम क्या नाम रखते हैं, तो कोई भी नाम हम लिख लेते हैं, प्योर साउंड या क्वालिटी साउंड, इस तरह करके कोई भी नाम आप फ़िलहाल टाइप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया है फ़ॉन्ट को। ठीक है, आप चाहें मज़ीद इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। ठीक है, अराउंड 50 कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं अगर हम करना चाहें तो, और कलर हम इसका वाइट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस ऑरेंज को थोड़ा अगर और डार्क करें तो शायद बेहतर होगा थोड़ा सा। हम यहाँ से ऑरेंज को दोबारा डार्क कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से हम ऑरेंज बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो अब इसमें ऑरेंज कुछ यहाँ शेड ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, सो इसके नीचे हम कोई टैगलाइन ले लेते हैं, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। साउंड एक्सपर्ट, साउंड एक्सपर्ट। ठीक है, और यहाँ से हम रेगुलर कर देते हैं, इसको हम यहाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसकी स्पेसिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, कैरेक्टर का पैनल हमारे पास ओपन हुआ। यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास इसकी जो ट्रेसिंग कहलाती है, इसकी हम यहाँ से ट्रेसिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, सो अब आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं करूँगा बहुत टाइम लेगा। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 250। सो 250 में यहाँ तक आ रहा है, सो हम इसको 350 कर देते हैं और 450, 450 बल्कि थोड़ा बाहर जा रहा है ये, तो 430 हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास ये 430 यहाँ हो गया। ठीक है, अगर हमें अंडरलाइन करना है, हम यहाँ से अंडरलाइन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर अंडरलाइन नहीं करना, सिंपल कोई बॉक्स लगाना है, तो आप रेक्टेंगल लेके या ओवल से कोई भी एक शेप लगा सकते हैं। ठीक है, और कलर हम ये पिक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, और इसका कलर भी हम यहाँ से ये चेंज कर देते हैं। दोनों कलर हमारे पास ये हो गए। सो अब ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम कुछ आइकन्स या कुछ ऑप्शंस हेडफोन से रिलेटेड हम रखेंगे। सो हमारा जो भी हेडफोन है हम बनाना चाह रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, मैंने जस्ट इस वक्त साउंड के लिहाज से सेलेक्ट किया है प्योर साउंड। सो साउंड एक्सपर्ट इसका मतलब है कि हम कोई स्पीकर्स वगैरह या म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी पैकेजिंग हम बना रहे हैं। ठीक है, सो मेरे पास इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोडेड है। हम डाउनलोड्स में आते हैं और ये इमेज क्लिक करके हम यहाँ ड्रैग करके ले आएंगे। ठीक है, अच्छा, इमेजेस की प्लेसमेंट हम थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले हम बॉक्स की शेप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट पर हर एक चीज़ हम रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम बॉक्स की प्लेसमेंट कर लेंगे। ठीक है, सो अब हम यहाँ कुछ आइकन्स बनाने वाले हैं। हम यहाँ एक मैंने ओवल बनाया, ये शेड के लिहाज से बेहतर है। ठीक है, इसका कलर हम ये रख लेते हैं, ये भी ठीक है। और अगर हम चाहें तो हम यही सेम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी जो है हम यहाँ से इसकी कम कर देते हैं, 50 कर दी मैंने। ठीक है, और मुझे 3-4 ऑप्शंस देने हैं, सो मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ठीक है, एक तो बल्कि हम कॉर्नर से यहाँ टॉप से एक बना लेते हैं कोई भी। ये मैंने टॉप पे इस वजह से रखा है ताकि आपको अलाइन करने में आसानी हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक मतलब शेड सा बना दिया। ठीक है, इसी ओपेसिटी पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से 100% है, इसको हम 50% कर देते हैं। ठीक है, और 50% करने के बाद हम यहाँ ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ठीक है, सो अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गए। सो अब हम
इन सब को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट क्लिक करके इन दोनों को डी सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से ड्रैग करना है ऐसे नीचे तक, ठीक है, ताकि हमारी जो यहाँ टॉप और बॉटम जो है इस लाइन के साथ एडजस्ट हो जाए, ठीक है, और सेंटर की स्पेसिंग सब में इक्वल हो। सो हम यहाँ इसको अब यहाँ से भी रिमूव कर देंगे और यहाँ से भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया है और अब हम यहाँ कुछ आइकन्स वगैरह दे देते हैं साउंड से रिलेटेड या स्पीकर से रिलेटेड, ठीक है। हम यहाँ भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ राउंडेड, ठीक है। या हम इसे रिमूव करते हैं, हम नॉर्मल जो है रेक्टेंगल है वो एक ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेक्टेंगल लेने के बाद हम इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे। अच्छा, ये आउटलाइन प्रीव्यू अगर आपको देखना होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल वाई, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये हम सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल की मदद से हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे, ठीक है। और यहाँ इसका कलर भी हम यही सेम रख देते हैं। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसके क्लोज हो रहा है, सो हम इसको क्लिक करेंगे और राइट साइड की तरफ थोड़ा सा 1 स्टेप मूव कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी हम अपना कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल लिख देते हैं वायरलेस हेडफोन, ठीक है। इसका कलर हम वाइट ही रख देंगे और इसको हम प्रोपोर्शनली छोटा कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। इसको हम फ्रंट पे ले आएंगे और इसको हमने मज़ीद छोटा कर दिया। अब इसको इसके सेंटर में अलाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप मज़ीद हम इसमें कुछ ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, इक्वलाइज़र वगैरह इस टाइप की कोई चीज़, या ब्लूटूथ या वायरलेस का साइन वगैरह सैम्पल्स वगैरह भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो हम गूगल में आएंगे और यहाँ हम लिख देते हैं इक्वलाइज़र, बल्कि गूगल का पेज पहले ओपन करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इक्वलाइज़र वेव्स कर दो इस तरह करके, और इमेजेस में हम आएंगे। अच्छा, यहाँ वेव्स के साथ हम वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये ब्लैक में फिर इस तरीके से शो होंगे। सो हम कोई भी वेव्स इसमें से ले लेते हैं, कोई लाइंस। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, फॉर एग्जांपल आपको खुद से ड्रॉ करनी है, तो आप सिंपल खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। हम यहाँ से रेक्टेंगल शेप लेंगे राउंडेड, ठीक है। हम यहाँ इसको फुल्ली राउंड कर देंगे। हमने एक शेप बना ली, इसका कलर हमने ये फिल कर दिया। दूसरी शेप हम बना लेते हैं, हम कुछ शेप बना लेते हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिंग वगैरह हर एक चीज़ हम बाद में एडजस्ट करेंगे, ताकि ये आपको देखने में आसान भी लगे और आप इजीली इसको कर भी सकें, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसकी भी बढ़ा देंगे, किसी को हम छोटा कर देंगे और किसी को हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, ताकि अप डाउन हो, सारे एक जैसे एक लेवल पर ना हो। हम इस तरीके से भी इक्वलाइज़र वगैरह की बैलेंसिंग वगैरह ख़ुद से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। किसी को अप और किसी को डाउन, इन दोनों को इस तरीके से इसका बैलेंस हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इतने ज़्यादा इसमें नहीं लेंगे, हम इसमें से कुछ कम लेंगे। हम यहाँ इतना ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम कुछ स्टेप्स एंड में आके क्लोज़ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी जितने एक्स्ट्रा होंगे हमारे पास वो हम रिमूव कर देंगे। हम इसको रिमूव कर सकते हैं एंड में। अच्छा, ये जितनी भी मैं मतलब साइज़ छोटा कर रहा हूँ इसका, तो ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर रहा हूँ, ठीक है। हम इस तरीके से कर सकते हैं इक्वलाइज़र, ठीक है। सो अब हम यहाँ कुछ डुप्लीकेट रख लेते हैं, इसी तरीके से हम ये ले लेते हैं और देन फिर ये ले लेते हैं एंड दिस वन, ठीक है।
अच्छा, सबको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास अलाइन टू सिलेक्शन होना चाहिए। आर्टबोर्ड होगा तो वो आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग होगा, हमें अलाइन टू सिलेक्शन करना है क्योंकि हम इस सिलेक्शन के मुताबिक चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे। अब ये सेंट्रली अलाइन हो चुके हैं। राइट क्लिक इसकी सिलेक्शन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन ग्रुप। ये हमारे पास इक्वलाइज़र बन गए। हम इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, रिड्यूस कर देंगे साइज़ को, प्लेसमेंट इसकी कर देंगे और इसका कलर आई ड्रॉपर टूल की मदद से वाइट कर देंगे, ठीक है। आप इसके नीचे कुछ लिखना चाहें तो, मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं। मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, ये फॉन्ट ठीक है। हम लिख देते हैं इक्वलाइज़र, EQUA, ठीक है। ये हमारे पास इक्वलाइज़र हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का हम वेक्टर को ही ले लेते हैं। हम कॉपी करेंगे यहाँ से, आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कॉपी किया, यहाँ हम पेस्ट करेंगे और इसको हम ट्रेस कर लेंगे। सिंपली यहाँ इमेज ट्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। देन एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद सिलेक्शन डी सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप। अनग्रुप जैसे ही करेंगे इसका वाइट पार्ट हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो नीचे का ब्लैक पार्ट है ये आप देखिए इसके साथ मर्ज हो रहा है। सो हम सिंपली इस कॉर्नर को जस्ट रिमूव करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से हम इस एरिया को जस्ट रिमूव करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास अब आप देखें आउटलाइन मोड में आएंगे। ये पॉइंट भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये ब्लूटूथ यहाँ से प्रिपेयर हो चुका है और इस वाइट एरिया को भी हम रिमूव कर देंगे, हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इन सर्कल्स को, मतलब इन आइकन्स को आप ओपनली दे सकते हैं। अगरवाइज़ आप चाहें तो आप इसको किसी सर्कल में भी बना सकते हैं। अगर हम चाहें सर्कल में बनाना चाहें तो एक ओवल लीजिए, ओवल में कलर फिल कर दीजिए, ठीक है। कलर हमें ये चाहिए सो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। और ग्रेडियंट पे आके हम यहाँ से इसका रेडियल चेंज कर देंगे और इसकी यहाँ से रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरीके से शो होगा, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरीके से, अब दोनों को सेलेक्ट किया हमने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया, ठीक है। अलाइन करने के बाद हम यहाँ भी एक कॉपी इसकी ले लेते हैं, हम इसके आइकन्स फिर चेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये आइकन्स कुछ ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। सो हम पहले इसको अंडू करके रिमूव कर देते हैं और पहले इनका साइज़ रिड्यूस कर देते हैं। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो दोनों साइड से प्रोपोर्शनली होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं। देन टेक्स्ट भी हमें मेंशन करना होगा, मतलब कि ये क्या आइकन किस चीज़ का है। सो हम लिख देते हैं ब्लूटूथ, कैपिटल में लिख देते हैं ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ लिखते हैं, आप वाईफाई का साइन लगा दें क्योंकि वायरलेस हेडफोन है, सो आप इसमें वाईफाई का साइन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देंगे, ठीक है। हमने 3 कॉपीज़ बना दी। अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं हाई-फाई साउंड, ठीक है। और साउंड की हम कोई इमेज लगा देते हैं या स्पीकर, फॉर एग्जांपल हम स्पीकर को अगर सर्च करते हैं गूगल में, हमारे पास कोई स्पीकर, हाँ ये हमारे पास कुछ शो हो रहा है आइकन्स स्पीकर्स के। अब जैसे इस तरह के साइंस है वो हम शो कर सकते हैं ताकि इसमें मतलब उसकी वजाहत हो कि ये हाई-फाई है। मतलब जैसे इसमें आपको एक रेंज नज़र आ रहे हैं ना, मतलब ये इस तरह के जो सैम्पल्स होते हैं इसका मकसद यही होता है कि साउंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसका। सो अब हम ये वाला जो यूज़ कर सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें वाटर मार्क लगा हुआ है इसलिए हम ये यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, हम कोई और सर्च कर लेते हैं। अगर आपको नहीं मिलता कोई और ऑप्शन सो आप सिंपल इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करना भी बहुत सिंपल है।
اگر ہم چاہیں تو ہم اس کی کاپی لے لیتے ہیں. پہلے ہم اسے ٹریس کرتے ہیں. اگر یہ ٹریس ہو گیا ٹھیک, ٹریس نہیں ہوا سو ہم اس کو پھر ڈرا کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہاں آئی تھنک یہ ٹریس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ ٹریس کرتے ہوئے خیال رکھیے گا کہ اس کی جو ایجز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کافی ایشوز ہوتے ہیں. سو اس کو ایکسپینڈ کریں گے, دین ڈی سلیکٹ کریں گے, اگین سلیکٹ کریں گے اینڈ رائٹ کلک ان گروپ. ٹھیک ہے, اور وائٹ ایریا کو سلیکٹ کر کے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. اس طرح ہم یہاں بھی کریں گے. سو اب ہم ان سب کو سلیکٹ کریں گے اینڈ گروپ بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اس کا سائز ہم چھوٹا کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں اسپیس کم ہے, اور پین ڈراپر ٹول کی مدد سے اس کا کلر ہم وائٹ کر دیتے ہیں. اس بلوٹوتھ کو یہاں سے ریموو کر دیں گے اور اس کو ہم یہاں ایڈجسٹ کر لیں گے اس میں. ٹھیک ہے, سو یہ ہو گیا ہمارا ہائی فین ساؤنڈ. اور اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ آپشن ہم کیا رکھیں گے, کچھ اور رکھ لیتے ہیں, واٹر ریسسٹنٹ وغیرہ اس ٹائپ کا کچھ رکھ لیتے ہیں. ہم کرتے ہیں واٹر ڈراپر ویکٹر. ٹھیک ہے, ہاں یہ واٹر ڈراپ کا ہمیں ویکٹر مل گیا, یہ بھی اچھا ہے. ہم اسے بھی کاپی کریں گے یہاں سے اینڈ پیسٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اینڈ دین اگین کیا کریں گے, امیج ٹریس. امیج ٹریس جیسے ہی ہم کریں گے, اگر یہ ٹریس نہیں ہوگا تو وائٹ ایریا اس میں شو ہوگا. ٹھیک ہے, سو اب ہم کرتے ہیں اس کو اسکیچ آرٹ پہ. ہمارے پاس پھر بھی شو نہیں ہو رہا. بلیک اینڈ وائٹ, بلیک اینڈ وائٹ میں بھی یہ اویلیبل نہیں ہے. یہ ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہے, اس میں ہم اس کو مطلب ٹریس کر سکتے ہیں اس کی مدد سے. اب ہم نے کیا شیڈس آف گرے آئی تھنک, دیکھتے ہیں اس میں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. اچھا, سم ٹائمس یہ فائل تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے, اب اس میں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو ایکسپینڈ کر دیں گے اور رائٹ کلک کر کے ان گروپ, اس کو ریموو کر دیں گے. اس کو بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم جسٹ اس کو کیری کریں گے. ٹھیک ہے, سو اب ہمارے پاس جو اندر کا کلر ہے یہ وائٹ ہے, ہم اس کو وائٹ نہیں رکھ سکتے. ہم اس کا کلر یہ اورنج رکھ دیتے ہیں, یہ والا. ٹھیک ہے, اور اس واٹر ڈراپر کو وائٹ کر دیتے ہیں. اب ہم اسے ٹرائی کرتے ہیں, سائز ہم اس کا چھوٹا کر لیتے ہیں. اس بلوٹوتھ کو ریموو کر دیں گے اور یہاں سے اس کو بیلنس کر دیں گے اس میں. ہاں یہ والا کچھ بہتر لگ رہا ہے. سو ہم یہاں اس کے اوپر ٹیکسٹ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم لکھ سکتے ہیں واٹر ریسسٹنٹ. اچھا, کبھی کبھار آپ کے پاس اسپیسنگ تھوڑی سی کم ہوتی ہے, اب جیسے کہ ورڈ بڑا ہے اور اسپیس ہمارے پاس کم ہے, سو اس کے لیے یا تو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنا شیپ بڑھا دیں ایک, اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے کریکٹر پینل. کریکٹر پینل میں ہم یہاں جیسے ہم اسپیسنگ بڑھا سکتے ہیں ٹریسنگ سے, ویسے ہم کم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم -80 کر لیتے ہیں. یہ بہت زیادہ کلوز ہو گیا ہے, -50 کر لیتے ہیں. یہ کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو بھی سینٹر الائن کر دیں گے. اچھا, اب ہم سب کو سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور شفٹ پریس کر کے اس باکس کو اور اس شیپ کو ہم ڈی سلیکٹ کریں گے, صرف ہمارے پاس یہ سلیکٹ ہوگا. اب ہم سینٹر الائن کر دیں گے تاکہ جو بھی الائنمنٹ ہو وہ سینٹر ہو سکے. ٹھیک ہے, سو اس طریقے سے ہم کوئی بھی پیکیجنگ کا فرنٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں. سمپلی میں آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے بنا رہا ہوں. سو ہم یہاں پہ اب اچھا, اس کا کوئی فار ایگزامپل ہیڈ فون کا ہمارا کوئی ماڈل نمبر وغیرہ آپ نے کچھ لکھنا ہے, سم ٹائمز ہوتے ہیں ہمارے ماڈلس. سو ہم اس کی کاپی لیں گے اور اس کا لکھ دیتے ہیں, کچھ بھی ماڈل لکھ دیتے ہیں P200 یا P100. ٹھیک ہے, یا P50 یا کچھ XYZ, جو بھی آپ رکھنا چاہیں, جو بھی آپ کے ماڈل کا نام ہوگا وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, سو اب ہم نے اس کو وائٹ کیے اور اس کو ہم بلیک کر لیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے, بلیک کرنے کے بعد ہم اوکے کریں گے. یہ ہمارا جو فرنٹ ہے تقریباً کچھ حد تک کلیئر ہو چکا ہے, مطلب بن چکا ہے. سو اب ہم یہاں ہیڈ فون کی امیج پلیس کریں گے. اچھا, ہیڈ فون کی امیج ہمیں کلپنگ ماسک کرنی پڑے گی, میں اس وجہ سے اس کو پلیس نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا, اب ہم اس کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی بنائیں گے, Ctrl+C Ctrl+F. ٹھیک ہے, اینڈ دین یہاں سے اس کو کلک کر کے اوپر کی طرف ڈریگ کریں گے. ہمیں اس کا ٹاپ کا پورشن بنانا ہے. ٹھیک ہے,
तो ये हमारे हेड फ़ोन का टॉप पोर्शन हो गया। और इसके बाद हमारे पास एक मतलब फोल्डिंग जो होता है, जो उसका कैप होता है, फोल्डिंग कैप, हमें वो भी बनाना होगा। सो अब हमें यहाँ क्या पेस्ट करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ ज़्यादातर जो होते हैं मतलब प्रोडक्ट का नाम वगैरह यही चीज़ होती है। सो हम जो प्रोडक्ट का नाम है हम इसको यहाँ ग्रुप कर लेते हैं और इसे फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। हम इसे यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें देखने की ये रूलर से हम यहाँ लाइंस भी लगा सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारा फ्रंट कितना है, हमारा टॉप पोर्शन कितना है, हमें मतलब हर एक चीज़ का प्रॉपरली पता हो। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसमें रूलर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। रूलर ऐड करने का मकसद ये होता है कि हमें इसके ऊपर लाइंस शो होगी कि हमारा रूलर, हमारा फ्रंट व्यू इतना है, हमारा साइड व्यू इतना है, बॉटम व्यू इतना है, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का हो गया टॉप। यहाँ भी हम इक्वलाइज़र मेंशन कर देते हैं इसके साथ, इसको भी फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास रह गया यहाँ का जो फ्लिप होता है, हमें वो फ्लिप चाहिए। सो अब हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे और इसका हाफ पोर्शन ले लेंगे क्योंकि ये फोल्ड हो गया अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर पॉइंट एंड शिफ्ट प्रेस करके ये वाला एंकर पॉइंट, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास सर्कल शो हो रहा है, इसको हम यहाँ से कर्व कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्लिप होके अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमें नज़र नहीं आता बॉक्स में। अब हमें बॉक्स का नीचे का पोर्शन एक बनाना है, वो हम बना लेते हैं। इसकी कॉपी हम लेंगे, Ctrl+C Ctrl+F, और एक नीचे का हम पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नीचे का पोर्शन हो गया। अच्छा, ऊपर का जो साइज़ होगा वही हमारा नीचे का साइज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें फ्लिप भी आ रहा है, सो ये फ्लिप का साइज़ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो अंदर की तरफ हिडन हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ हम इसका ये जो हमारे पास बॉक्स आ रहा है इसी को हम नीचे की तरफ ड्रैग भी कर लेते हैं, ठीक है। और ड्रैग करते ही हम इसके साथ यहाँ इसका मॉडल नंबर हम यहाँ दोबारा से लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे यहाँ से ड्रैग किया और मॉडल नंबर जस्ट यहाँ लिख दिया, ठीक है। मॉडल नंबर नीचे यहाँ इसका लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कम्प्लीटली आई ड्रॉपर टूल की मदद से वाइट कर देंगे। नीचे आप लिखना चाहें या ये हम लिख देते हैं वायरलेस हेडफोन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डबल लाइन में ले लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको सेंटर लाइन कर देंगे, ठीक है। सेंटर लाइन हो गया। अब हमारे पास यहाँ मॉडल के नीचे ये भी शो होगा, ठीक है। हम इसकी प्लेसमेंट सेंटर में कर लेते हैं। हम यहाँ भी इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, कोई कैप्शन वगैरह XYZ हमारा कुछ होगा तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसमें इक्वलाइज़र लगा लेते हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये कलर लाइट है, सो हम अगर चाहें तो इसका टेक्स्ट का कलर यहाँ से हम इसका ब्लैक कर देंगे, ठीक है। हम इसको ब्लैक कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। और इसको चाहें तो इसको भी हम ब्लैक कर सकते हैं। और अगर आप ये कलर रखना चाहें ये कलर भी आप रख सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू कलर वेरिएंट्स। आपके जो भी कलर्स होंगे इसके अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये वाला बेहतर होगा। अच्छा, अब यहाँ हमें फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, सो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ड्रैग करके एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए मैंने जैसे ही बॉक्स लिए, क्योंकि मेरे पास नया वर्जन है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेक्स्ट यहाँ शो हो गया, ठीक है। सो अब हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, इसका 10 पॉइंट्स रख लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन वगैरह इस टाइप की लिखी होती है। यहाँ मैं इसके आगे डॉट लगा रहा हूँ और इसी को मैं कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है। अब ये कंटिन्यू हो गया। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। आप अगर इस पैराग्राफ को कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें अगर ऑप्शंस अपने यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे जैसे ये ऑप्शंस हमें यहाँ नीचे शो करना है, सो हम वो भी यहाँ हम शो कर सकते हैं। हम इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इन ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, ठीक है। अच्छा, इस लेयर्स को अब मैं लॉक कर रहा हूँ ताकि मुझे सिलेक्शन लेने में आसानी हो, ठीक है। मुझे इक्वलाइज़र नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ। सो
सो अब मुझे ये 3 ऑप्शन जस्ट चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शंस यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। और भी इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उसके बाद हम इसको भी यहाँ ले आते हैं ताकि सबकी प्लेसमेंट एक जैसी हो, ठीक है। इसको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। देन हमारे पास वाटर ड्रॉपर है। अच्छा, अब हम इसका जो ग्राउंड का कलर है वो हम चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों कलर मिक्स एंड मैच हो रहे हैं। सो हम इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन लेंगे और आई ड्रॉपर पेन टूल की मदद से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास अनग्रुप था इसलिए सारा फिल हो गया है, ठीक है। सो अब मैं इसे पहले अनग्रुप करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप होगा। अब ये तीनों को सिर्फ सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, सो आप देखिए ये हमारे पास कलर शो हो रहा है। आई ड्रॉपर पेन टूल की मदद से हम ये कलर फिल कर देंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, ये शेड हमारे पास यहाँ नहीं था, तो हम इसको भी यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लॉक है, सो अब हम इसकी प्लेसमेंट यहाँ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो अगर हम चाहें तो यहाँ हम कोई एक आउटलाइन ऐड कर सकते हैं ताकि ये सेक्शन हमारा अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक आउटलाइन एक रेक्टेंगल बनाया है, इसका स्ट्रोक मैं फिर ऑफ कर रहा हूँ और स्ट्रोक इसका यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ 1 पॉइंट का, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको ग्रुप किया, सेकंड इसको ग्रुप किया एंड थर्ड लास्ट में इसको ग्रुप किया, ठीक है। और इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइन करना है। नहीं, पहले बल्कि हम तीनों को एक साथ भी ग्रुप करेंगे, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। ये अब हमारे पास सेंटर अलाइन हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको मज़ीद भी छोटा कर सकते हैं जितना आप चाहें, ठीक है। अगर आपको जस्ट इन आइकन्स को छोटा करना है तो आप इसको भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपनी पैकेजिंग बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फ्रंट भी हो गया है, टॉप भी हो गया है, बॉटम भी हो गया। अब हमारे पास बच गया एक लेफ़्ट साइड, ठीक है। सो लेफ़्ट साइड के पार्ट में भी हम कुछ ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। मैं सबको अनग्रुप कर रहा हूँ, मैं अनलॉक कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट 2, ठीक है। अब मैं इसकी एक कॉपी कंट्रोल C कंट्रोल F और इसे यहाँ से मैं फ्लिप करके यहाँ तक ला रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन होगा हमारा वो यहाँ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। सो अब हम इसको भी फिल करते हैं। इसको हम यहाँ से ऊपर कर लेंगे क्योंकि यहाँ जो इसके बॉक्सेस होते हैं वो शो होंगे, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। सबको मुझे पहले लॉक करना होगा, कंट्रोल 2 प्रेस करके मैं इसे लॉक कर देता हूँ, ठीक है। देखा होगा इस तरह का कार्डबोर्ड अमूमन आपने डाई कट, अगर आप का वास्ता पड़ा हो डाई कट से तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है, हम इसे भी इस तरह फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। सो ये मैंने इस वक्त वैसे ही रफ बनाया है जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जे इसे कहते हैं वो बनती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सबको अनलॉक कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये पोर्शन है हमारे पास, सो हम यहाँ भी अगर चाहें तो अपनी ब्रांड का नाम वगैरह इस तरह कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इक्वलाइज़र ले लेते हैं जैसा कि हमने सब में यूज़ किया है और इसे रोटेट कर देते हैं। देन हम जो हमारा लोगो है या जो ब्रांड का नेम है वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का कलर भी हमें वाइट करना होगा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ये ऑरेंज रख लेंगे हम। यहाँ से इसको कोड में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कोड मैंने कॉपी किया और टाइप टूल में आके इसको सेलेक्ट किया एंड डबल क्लिक एंड कोड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। देन ओके, आप चेक कीजिएगा ये हमारा चेंज हो गया होगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा था। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ
और लोगो को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बीच में हम कोई भी चीज़ ऐड कर लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं वाइट कलर का, एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों पोर्शंस जो है सेपरेट हो जाए, दोनों मिक्सअप ना हो, किसी बात की कंफ्यूजन ना हो। सो ये हमारा लेफ़्ट व्यू भी बन चुका है, ठीक है। सो अब हम ये इमेज अपनी प्लेस कर देते हैं फ्रंट पे, और इमेज को यहाँ प्लेस करने के बाद हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ फॉर एग्जांपल हमने मॉडल का नाम लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं न्यू मॉडल, न्यू मॉडल, ठीक है। एंड न्यू मॉडल लिखने के बाद अगर हम चाहें तो हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बल्कि यहाँ से हम इसका कलर ब्लैक रख देते हैं, ठीक है। ब्लैक रखने के बाद हम इसे छोटा कर लेंगे, और या तो चाहें तो मॉडल को ही थोड़ा सा बड़ा कर दें, ताकि ये थोड़ा सा मॉडल नंबर जो है हमारा प्रोमिनेंट हो सके। और ये हमारे पास बोल्ड है, सो हम नीचे मॉडल नंबर को हम रेगुलर कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम कैपिटल में टाइप कर लेंगे, ठीक है, न्यू मॉडल। और इसकी ट्रेसिंग यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं, ताकि दोनों एक ही लेवल में शो हो आपके पास। कलर हम इसका वाइट कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर आप चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। इसकी कलर की वैल्यू हम यहाँ से कोड जो है कॉपी कर लेंगे, एंड देन इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसका कोड पेस्ट करके इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और अब मज़ीद हम करते हैं, हेडफोन की इमेज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। हमने टेक्स्ट जो ब्रांड का नाम वगैरह है, हम इसे थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत नीचे था। अब हम हेडफोन को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी जो फ्रंट की इमेज थी, फ्रंट का जो हमारा व्यू था, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रूलर से, इस रूलर से यहाँ तक, ठीक है। सो अब हम यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद हम शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारे जो इमेज होगा प्रोडक्ट इमेज, और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब ये देखिए हमारी इमेज जो थी बॉक्स के अंदर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, जितने रूलर्स हैं अब मैं रूलर्स को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपको होगी कि आपको बीच में लाइंस शो हो रही होगी। लेकिन जस्ट मैंने ये गाइडलाइंस जस्ट इसलिए लगाई थी ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। सो इसी तरीके से मैं सबको अनलॉक भी कर रहा हूँ Ctrl+Alt+2 से। एंड देन अच्छा, यहाँ पे आपको ये साइन जो नज़र आ रहा है, प्लस का साइन, ये इसी वजह से नज़र आ रहा है कि हमारे पास इसमें मज़ीद टेक्स्ट है, ठीक है। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट नीचे का रिमूव कर दें, हम यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि ये डमी टेक्स्ट है, इस तरीके से, ठीक है। आप चाहें इस टेक्स्ट को यहाँ से वाइट भी कर सकते हैं प्रोमिनेंट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको ब्लैक भी रहना दे सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो। अगर आप वाइट करेंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, अगर ब्लैक होगा तो इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ लगा देंगे, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी लगाने का मकसद क्या है? डुप्लीकेट कॉपी लगाने का मकसद जस्ट ये है कि ये हमारा फ्रंट होगा और ये हमारा बैक होगा, ठीक है। दोनों साइड पे हमारी पैकेजिंग सेम होगी, ठीक है। और ये हमारा लेफ़्ट और राइट का पोर्शन होगा। जब भी हम पैकेजिंग बनाते हैं हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा नीचे का बॉटम होगा। बॉटम अमूमन कहीं पे ब्लैंक होता है, कहीं पे नॉर्मल कलराइज वगैरह इस तरीके से भी होता है। सो अगर आप पूरा प्रिंटिंग रखने चाह रहे हैं, पूरी प्रिंटिंग पूरे बॉक्स की, सो अब हम इस तरीके से इसको फिर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा लोगो है और ये दोनों साइड का हमारा फ्लिप है, दोनों साइड से ये क्लोज़ होगा। लेकिन ये दोनों साइड से क्लोज़ नहीं हो सकता, हमें एक साइड से क्लोज़ करना होगा। ये जस्ट मैंने आपको बनाने के लिए एक एग्जांपल बनाई है, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद अच्छी टिप्स के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और अगली क्लासेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।